हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित वैकुंठ से भी परे गोलोक धाम विषय के ऊपर से संबंधित श्लोकों से चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग ब्रह्मखंड अध्याय 7 श्लोक संख्या 20। सूत गोस्वामी के पुत्र सौती मुनि और शौनक ऋषि का संवाद। वैकुंठ शिवलोकश्च गोलोकश्च तयो परः नित्यो विश्व बहिर्भूतश्च आत्मा काश दिशो यथा। वैकुंठ और शिवलोक तथा इन दोनों से परे जो गोलोक हैं वे सब नित्य धाम है। आत्मा, आकाश और दिशा की भांति ये सब कृत्रिम विश्व से बाहर तथा नित्य है। ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग ब्रह्मखंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। सूत गोस्वामी के पुत्र सौती मुनि और शौनक ऋषि का संवाद। गोलोकनाथ कृष्णश्च निर्गुणः प्रकृते परः परम ज्ञानी तो मूर्खा वदन्ति तामसं शिवम। गोलोकनाथ भगवान कृष्ण निर्गुण और प्रकृति से परे हैं। परम अज्ञानी मूर्ख लोग शिवजी को तामस कहते हैं, किंतु वे शुद्ध सत्व स्वरूप निर्मल तथा वैष्णवों में अग्रणी हैं। तो शिवजी को तामस नहीं कहा जाता। हाँ, हालांकि वो तमोगुणी अ, के अधिकारी हैं उसके, लेकिन है शुद्ध वैष्णव और सत्वगुणी है, स्वयं सत्व स्वरूप है। तो मूर्ख लोग ही शिव जी को तामस कहते हैं। फिर गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड अध्याय 60 श्लोक संख्या 15 से 20 तक में भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा का संवाद। इसमें इस तरह से बताया गया है किस तरह से सभी वृंदावनवासी आध्यात्मिक जगत गोलोक धाम को गमन करते हैं। गच्छ नंद यशोदे त्वं पुत्र बुद्धिं विहाय च गोलोकं परमं धाम सार्ध गोकुलवासिभिः अग्रे कलियुगो घोरश्च आगमिष्यति दुःखदः यस्मिन् वे पापिनो मर्त्या भविष्यन्ति न संशयः स्त्री पुंसोर नियमो नास्ति वर्णानां च तथैव च तस्माद् गच्छाशु मद्धाम जरा मृत्यु हरं परम् इति ब्रुवति श्रीकृष्णे रथं च परमाद्रुतं पञ्चयोजन विस्तीर्णं पञ्चयोजन मूर्ध्वगम् वज्र निर्मल संकाशम मुक्तारत्न विभूषितम् मंदिरैर्नवलक्षैश्च दीपैर्मणिमयैर्युक्त युतम् सहस्रद्वयचक्रम्य च सहस्रद्वयघोटकम् सूक्ष्मवस्त्राच्छादिन्नं च सखीकोटिभिरावृतम्। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे बाबा नंद और माता यशोदा, अब आप लोग मेरे प्रति पुत्र बुद्धि त्याग कर समस्त गोकुलवासियों की के साथ मेरे गोलोक धाम जाइए। आगे चलकर घोर कलयुग आने वाला है जो सभी प्रजाननों को दुख देगा। उस युग में सभी मनुष्य पापी होंगे, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में स्त्रियों, पुरुषों और ब्राह्मण आदि वर्णों का कोई नियम नहीं रहता। अतएव आप लोग शीघ्र जरा मरण का हरण करने वाले मेरे धाम को जाइए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही 5 योजन विस्तृत और 5 ही योजन ऊंचा एक महान रथ आया। वह केवल हीरों का बना हुआ था और उसमें मोती तथा विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े थे। उसमें 9 लाख भवन बने हुए थे और अगणित
मणिमय दीप जगमगा रहे थे। उस रथ में 2,000 पहिए थे और 2 ही हजार घोड़े जुते हुए थे। वो रथ महीन वस्त्र से ढका हुआ था और 1 करोड़ सखियां उसे घेरे हुए थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 4 श्लोक संख्या 78 79। भगवान विष्णु और देवताओं का संवाद। प्रणम्य देवता सर्वा जगमुर्गोलोकम अद्भुतम विचित्रम परम धाम जरा मृत्यु हरम परम ऊर्ध्व वैकुंठ गम्यम पंचाशत कोटि योजनम वायुना धार्यमाणम च निर्मित स्वेच्छा विभो। अनुवाद। अनंतर सभी देवों ने उन्हें प्रणाम करके गोलोक को प्रस्थान किया। जो अद्भुत चित्र विचित्र जरा मृत्यु रहित एवं परम धाम है, प्रभु का यह लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन अर्थात 6 अरब 50 करोड़ किलोमीटर ऊपर वायु के आधार पर स्थित है एवं विभु की स्वेच्छा से रचित है। फिर यहाँ पे पाताल से सत्यलोक का अंतर बताया गया है। पृथ्वी से जो नीचे लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और पृथ्वी से जो ऊपर है, भू भुआ स्व मह जन तप सत्यम। तो सबसे नीचे ये 14 लोक का, 14 लोक जो है उसमें सबसे नीचे पाताल और सबसे ऊपर सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसका अंतर बताया गया है 50 करोड़ योजन अर्थात 6 अरब 50 करोड़ किलोमीटर। और फिर सत्यलोक से वैकुंठ ऊपर है 2 करोड़ 62 लाख योजन अर्थात 34 करोड़ 6 लाख किलोमीटर ऊपर। और वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक धाम, जिसकी गणना बताई गई है 50 करोड़ योजन अर्थात 6 अरब 50 करोड़ किलोमीटर। तो फिर इस तरह से पाताल से गोलोक का अंतर बनता है 1 अरब 2 करोड़ 62 लाख योजन अर्थात 13 अरब 34 करोड़ 6 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से लेकर सत्यलोक का अंतर है 26 करोड़ 1 लाख योजन अर्थात 3 अरब 38 करोड़ 13 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी से वैकुंठ लोक का अंतर है 28 करोड़ 63 लाख योजन अर्थात 3 अरब 72 करोड़ 19 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी से गोलोक का अंतर है 78 करोड़ 63 लाख योजन अर्थात 10 अरब 22 करोड़ 19 लाख किलोमीटर। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गणना इस श्लोक के साथ यहाँ पे दी है इस पुस्तक में। तो ये बिल्कुल अचिंत्य है और हमारे जो वैज्ञानिक है उनसे, उनकी पहुंच से बहुत बहुत दूर, बहुत बाहर है। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।